हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले आज Zaggle प्रीपेड ओशन सर्विसेज के क्वार्टर टू के नंबर्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। सी अब तक जो इनका परफॉर्मेंस रहा है ना, ये काफी अच्छा रहा है और इनलाइन रहा है जो इनका गाइडेंस था। सी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन्होंने क्या बोला था, हमारा जो पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो 35 to 40% होगा। इन्होंने जस्ट क्वार्टर टू से पहले, रिजल्ट के पहले कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया था और बोला था कि हमारा जो रेवेन्यू है इस साल के लिए वो ग्रो होगा 40 to 45%। तो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया। तो प्रीवियस पूरे साल में भी इनका यही स्टोरी था। एवरी क्वार्टर इन्होंने मोर और लेस अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज किया था एंड जो ईयर एंड होते होते इन्होंने 68% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था FY25 में। सिमिलर स्टोरी इस साल है। अब स्टार्ट 35 to 40 से किया था, अब 40 to 45 बोल रहे हैं। और H1 का इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका जो क्वार्टर टू का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 42% है, H1 का ग्रोथ 38% है। तो मोर और लेस ये अपने गाइडेंस के नजदीक ही है। और ये इनका H1 जो होता है टिपिकली सॉफ्टवेयर होता है। H2 इज वे स्ट्रॉन्गर। 60% तक का रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है वो H2 में आता है, H1 में सॉफ्टवेयर होता है। तो दे मोर और लेस स्टिल इन लाइन। और ये जो अपना गाइडेंस करंट है 40 to 45%, उसको तो ये अचीव कर लेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो एक्विजिशन जो भी किए हैं या फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से जो ग्रोथ आने वाला है इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, ये उसके एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट होगा। तो ये इनका स्टैंड अलोन बिजनेस का पूरा हमने जो बात किया वो ग्रोथ का गाइडेंस है 40 to 45%। और जो इनके नंबर्स है उस नंबर उस रेंज में ही है। मार्जिन स्पेसिफिकली अगर बात करें, इन्होंने बोला था इस साल के लिए हमारा गाइडेंस है मार्जिन को 10 to 11% बैंड में रखना। वो मतलब बेसिकली प्रीवियस ईयर से इंप्रूवमेंट है। और लॉन्ग टर्म में भी इनका कहना है कि हमारे मार्जिन एवरी ईयर अराउंड 100 basis पॉइंट से, मतलब 1 percentage पॉइंट से इंप्रूव होगा। एंड इन 4 to 5 years विल रीच 14 to 15% मार्जिन रेंज एबिटा लेवल पे। तो ये इस साल का H1 का जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने डेफिनेटली 10% का जो नंबर है उसको दोनों क्वार्टर्स में मोर और लेस अचीव किया। तो H1 का जो मार्जिन है एबिटा लेवल पे वो 10.1 10.2 के आसपास है। तो दे हैव गॉट इनटू दैट इसेंशियली द रेंज जो इन्होंने गाइड किया था। और ये काफी टाइम से एंटिसिपेटेड था बिकॉज दे हैड टॉक्ड अबाउट दिस सिंस मेनी क्वार्टर्स के हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे, विल स्टार्ट गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, जैसे हमारा बिजनेस स्केल होगा। बट वो होते हुए दिख नहीं रहा था। दैट वाज वन ऑफ द प्राइम रीजन की डिसअपॉइंटमेंट था। मार्केट वाज नॉट लाइकिंग कि अगर स्केल हो रहा है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल है जहां पे एंटिसिपेटेड होता है कि आपका बिजनेस जितना स्केल होगा, जितने आप नए क्लाइंट्स ऐड करेंगे, उस क्लाइंट का जो एम्प्लॉय है, आपका यूजर है, तो जितना आपका बिजनेस स्केल होता होगा, जाएगा होते फ्यूचर में भी, तो ये जो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस क्वार्टर या फिर H1 का परफॉर्मेंस जो है ना वो टिपिकली यही इंडिकेट कर रहा है। इनके खर्चे थोड़ा कंट्रोल में रहे हैं एंड जो इनका एबिटा लेवल पे, पैट लेवल पे ग्रोथ है इज मच हायर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको एक कंसिडरेबल ऑपरेटिंग लेवरेज ये पूरे H1 में मिला है एंड Q2 नंबर्स आर वेरी गुड। तो नंबर्स के टर्म्स में अब इन्होंने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया, 40 to 45% बोल रहे हैं। एंड मार्जिन का जो है पिक्चर है उसके भी इनलाइन चल रहे हैं। तो इसेंशियली अपना जो भी इन्होंने स्टार्ट में बोला था उसको ये मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डू इवन बेटर इन द H2। तो स्टोरी अब तक का इनका काफी अच्छा है। अब अगर थोड़ा वैल्यूएशन की बात करें तो करंट इनका पी 47 के आसपास है। रेवेन्यू ग्रोथ कितना करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम 40 to 45% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। और इनका जो H1 का परफॉर्मेंस है, आई थिंक इन्होंने 760 के आसपास कुछ रेवेन्यू किया है। अभी अगर इसको 40% एज्यूम करें और H2 में अगर ये 60% करते हैं तो पूरे साल का रेवेन्यू निकल के आता है 1900 करोड़। तो प्रीवियस ईयर का जो रेवेन्यू है उसके उस नंबर को अगर आप 46% से बढ़ाएंगे तो आपको 1900 करोड़ मिलेगा। तो इसेंशियली ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है 46% का कर सकते हैं इजीली, जैसा इनका रेशियो हमेशा से मेंटेन हुआ है 60% इन H2। तो दे कैन वेरी वेल डू 46% रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर हम मार्जिन को, पैट लेवल को, अब जैसे H1 का पैट मार्जिन है 7.8, हम थोड़ा कंजर्वेटिव अज्यूम करते हैं कि पैट मार्जिन इनका होगा 7.5। तो अगर 1900 का अगर आप 7.5 निकालेंगे तो जो पैट निकल के आता है वो 150 करोड़ के आसपास आता है। तो इनका 1 ईयर फॉरवर्ड करंट वैल्यूएशन, करंट जो इनका मार्केट कैप है, अगर उसको आप पैट से डिवाइड करेंगे तो इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आता है 35। अगर और कंजर्वेटिव एज्यूम करें कि इनका पैट ग्रोथ, पैट मार्जिन जो है ना 7% या 7.2% होगा, तो इनका जो पी निकल के आता है वो 40 निकल के आता है। तो ये मोर और लेस 35 to 40 के 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे चल रहे हैं। और ग्रोथ कितना दिखा रहे हैं रेवेन्यू साइड पे 40 to 45%, पैट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 60%। तो करंटली जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, गिवन जो ये ग्रोथ दिखा रहा है, दे लुक वेरी रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि दे आर सिटिंग एट क्वाइट हायर वैल्यूएशन जहां पे कंफर्ट नहीं है। तो सिचुएशन वैसा भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई थिंक मार्केट लाइक द नंबर जो वैल्यूएशन पे है, जो ग्रोथ दिखा रहा है। तो स्टोरी लुक्स बिट इंटरेस्टिंग एट दिस लेवल। अब देखना जरूरी ये है कि इन्होंने बोला है 40 to 45% फॉर दिस ईयर, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन से FY27, FY28,
तो ये चीजें कॉन कॉल में डिस्कस हुई, तो ये सब चीजों को हम ब्रीफली कवर करेंगे इस पूरे आगे 15-20 मिनट्स में। अब बात करें तो पहले नंबर्स कहते थे, तो रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 42% है, 431 करोड़, 65% है बीटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ इज 80%, ऑलमोस्ट 33 करोड़ पे पहुंचा है, मार्जिन इंप्रूव हुए एबिटा लेवल पे आई थिंक 140 बेसिस पॉइंट, पैट लेवल पे 160 बेसिस पॉइंट, 7.7% पे इस क्वार्टर के पैट मार्जिन थे, तो वो गुड इंप्रूवमेंट है। एंड H1 का नंबर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इज 37%, EBITDA growth is 52, PAT growth is 68%, margins again improved, EBITDA लेवल पे 9.8, PAT लेवल पे 7.8। तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है H1 का, इट इज वेरी गुड। जो इन्होंने गाइडेंस किया था मोर और लेस सारे टर्म्स में ये EBITDA, PAT सारे टर्म्स में ये इनलाइन या फिर उसके आगे ही चले, तो नंबर्स वो गुड। अब बात आती है कि इन्होंने अपने गाइडेंस को ये क्वार्टर के जस्ट पहले अपवर्ड रिवाइज करके 40 to 45% किया है, ये उनका स्टैंड अलोन मार्जिन ग्रोथ गाइडेंस है। तो जो भी इन्होंने एक्विजिशंस किए, जैसे मोबाइल वेयर किया था विच इज अ हाई ग्रोथ कंपनी, एंड लास्ट ईयर तो इनका रेवेन्यू 34-35 करोड़ का था, इस क्वार्टर में इन्होंने 24 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अब इस कंपनी में अगर जैगल का होल्डिंग देखेंगे तो 38% का है, जो इन्होंने पीपीटी में मेंशन किया। अब ये स्टैंड अलोन नंबर्स में इंक्लूडेड कहीं पे भी नहीं, तो जो भी हमने नंबर्स की बात की, इसमें कोई भी एक्विजिशन जो इन्होंने रिसेंटली किया है उसका नंबर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सारे नंबर्स कंसोलिडेटेड लेवल पे आएंगे जो करंटली इन्होंने शेयर नहीं किए। तो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनका कहना है कि हम विल स्टार्ट शेयरिंग द कंसोलिडेटेड नंबर। तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स में जब ये बाकी सारे एक्विजिशन के नंबर ऐड होंगे तो नंबर विल बी इवन हायर, जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है फॉर स्टैंड अलोन बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर ही बोल दिया था कि हमारा जो कंसोलिडेटेड लेवल का नंबर है दैट माइट इवन रीच 80%। तो ये देखना पड़ेगा, बट दीज कंपनीज आर डूइंग वेल। तो इन्होंने कुछ अपडेट शेयर किए, जैसे मोबाइल वेयर का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू नंबर है वो 24 करोड़ का आया है Q2 का, पूरे साल लास्ट ईयर 33 करोड़ किया था, अब एक क्वार्टर में 24 किया है। और इस क्वार्टर का जो पैट रहा है वो 5 करोड़ का रहा है। तो मोबाइल वेयर इज डूइंग रियली वेल। मोबाइल वेयर इसेंशियली यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, यू कैन चेक द डिटेल्स इनके पीपीटी में है। इसके अलावा टैक्स पैनर है, नाउ इफ यू नो वी हैड टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस क्वार्टर, टैक्स पैनर इसेंशियली जो टैक्स वगैरह फाइलिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज ये देता है, और फिर इन्होंने काफी कुछ क्लाइंट्स को ये टैक्स पैनल सोल्यूशन के लिए ऑनबोर्ड किया था। तो एंड ये टैक्स फाइलिंग का सीजन भी था, तो Q2 में टिपिकली वॉल्यूम्स आर हायर और टैक्स पैनल का बिजनेस अच्छा ग्रो करता है। तो दिस क्वार्टर वाज आल्सो गुड, जैसे मैनेजमेंट ने अपडेट में अपने कॉन कॉल में शेयर भी किया। नंबर इन्होंने शेयर नहीं किया कि एग्जैक्टली कितना आया था, बट दीस टू मोबाइल वेयर एंड टैक्स पैनल डिड रियली वेल फॉर देम इन दी Q2, ऐसा इनका कहना है। अब अदर जो एक्विजिशन है, तो इन्होंने रियो और इफिया सॉफ्ट जो ये रिसेंट एक्विजिशन है उसका जो डील है वो अभी साइनिंग होने वाला है नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स में, ऐसा अनाउंस किया है। एंड जो अदर एक्विजिशन है जैसे डाइस है या फिर ग्रीन एज है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, बट अभी इन्होंने उसका नंबर्स को शेयर नहीं किया है। दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वगैरह कंसोलिडेटेड लेवल पे ये बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे शेयर करना। तो ये इनका स्टोरी रहा है। अब सी एवरी क्वार्टर दे अनाउंस अबाउट न्यूअर पार्टनरशिप्स या फिर जो नए क्लाइंट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, तो दिस क्वार्टर वाज आल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने नए पार्टनरशिप्स किए हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिटेल कार्ड्स में अपना एंट्री लिया है विद पार्टनरशिप विद द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू के साथ इन्होंने प्रीपेड कार्ड्स और जो क्रेडिट कार्ड्स है ये लॉन्च किए, को ब्रांडेड कार्ड्स होने वाले हैं विद विच दे आर एंटरिंग रिटेल मार्केट। अब ये कार्ड्स इशू करेंगे ये विद एयू बैंक, और इनका ऑलरेडी टॉक चल रहा है विद आई थिंक 2 or 3 मोर बैंक्स। तो ये भी कार्ड्स ये धीरे धीरे लॉन्च करेंगे विद अदर पार्टनरशिप्स। इसके अलावा इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ 5 ईयर का एग्रीमेंट अनाउंस किया जो हुआ है, अगेन विच इज गोइंग टू बी इन दी प्रोपेल स्पेस। इसके अलावा इन्होंने आईडीएफसी के साथ पार्टनरशिप किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इनका जो बैंकिंग में पार्टनरशिप है दैट काउंट हैज नाउ रीच 19 बैंक्स, 19 के साथ इनका अभी पार्टनरशिप है। अब ये बैंकिंग पार्टनरशिप वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आईडीएफसी के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है। तो इसेंशियली ये क्या करेंगे, आईडीएफसी का जो कॉर्पोरेट कस्टमर एम्प्लॉय बेस है उनको जैगल का जो स्पेंड मैनेजमेंट के सारे सॉल्यूशंस है, दे विल बी एबल टू यूज दो सॉल्यूशंस, एंड व्हाट विल जैगल गेट इज जैगल विल गेट टू यूज द आईडीएफसी फर्स्ट जो उसका फॉरेक्स सॉल्यूशन है, तो ये जैगल यूज करेगा। तो इस वजह से ये विन विन सॉल्यूशन है दोनों के लिए। जैगल गेट्स टू यूज दी आईडीएफसी बैंक्स जो फॉरेक्स सॉल्यूशन एंड आईडीएफसी बैंक गेट्स जैगल्स जो एम्प्लॉय जो स्पेंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, दे विल बी एबल टू यूज दैट। तो इस तरह के इनके पार्टनरशिप होते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भी एक और हुआ है, एंड फ्यू मोर आई थिंक दैट दे हैव डन इन द पास्ट एज वेल। तो 19 के साथ अभी इनका पार्टनरशिप है। इसके अलावा अब इन्होंने इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको क्वांटिफाई किया, एयू स्मॉल बैंक के साथ जो इन्होंने प्रीपेड कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए रिटेल स्पेस में, इनका कहना है दैट इज गोइंग टू बी अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम, जिसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 500 to 600 करोड़ का होने वाला है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years। अब इसका एबिटा लेवल पे ऑन 500 to 600 करोड़ रेवेन्यू, एबिटा वुड बी अराउंड 50 to 60 करोड़। तो इसेंशियली 10% के आसपास एबिटा मार्जिन होगा, ऐसा इनका कहना है।
और ये पर ईयर का नंबर है, तो 50-60 करोड़ पर ईयर ये बना सकते हैं विद इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स एज ये जैसे बिजनेस से स्केल होगा। तो दिस इज एक्चुअली अ बिग वर्टिकल फॉर देम दैट इज अंडर करंटली डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इनका फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपडेट्स को शेयर किया। अब प्रीवियसली इन्होंने महानगर गैस को ऑनबोर्ड किया हुआ है, इसके अलावा भी इन्होंने अदानी टोटल गैस को एंड मेगा गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन दोनों को ऑनबोर्ड किया है। अब इसेंशियली ये करते क्या है, तो जो भी सारे फ्लीट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये सारे ओएमसीज है, दे हैव बिग फ्लीट्स ऑफ जो रिफिलिंग का काम करते हैं, कोई स्टेशन पे जाके गैस रिफिलिंग या फिर फ्यूल रिफिलिंग करते हैं। तो ये जो फ्लीट जो ऑपरेटर्स होते हैं, दे हैव ट्रकर्स। अब यहाँ पे इनकी गाड़ियों में जो रिफिलिंग करना होता है, ये सारे स्पेंड को ट्रैक करने के लिए कुछ कार्ड्स इशू करते हैं। एंड ये सारे यूसेज जब होता है इनके कार्ड्स का, तो ये सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो जिसका एक ट्रेल बनता है, तो जिसमें ये जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं, जो जिनको ये पैसे देते हैं, जिसमें लीकेजेस हो जाते हैं या फिर उसमें लॉसेस हो जाते हैं, दे डोंट हैव एग्जैक्ट क्लैरिटी और विजिबिलिटी कि ये स्पेंड कहाँ पे हो रहे हैं, गाड़ी में तेल डाल रहा है नहीं डाल रहा है, तो इसका विजिबिलिटी क्लियर नहीं आता है। तो ये फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ये कार्ड इशू करते हैं, जो प्रीपेड कार्ड होता है, anyone who wants to actually refuel his vehicle can use that card and get the vehicle refilled again, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है। जो पूरा कोटा जितना आपने उस मंथ में फुलफिल करना है, अगर वो फिल कर लिया, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलता है। तो इसेंशियली दोनों तरह का बेनिफिट है, एक तो लॉसेस आपके जो लीकेजेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपको कुछ बेनिफिट और जो बोनस पॉइंट्स है वो भी मिलते हैं, जो अगेन आप रिडीम कर सकते हो। तो ये इनका जो फ्लीट मैनेजमेंट का सोल्यूशन है, इट इज गेटिंग बिग ट्रैक्शन, और इनका कहना है कि इट जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। जब इन्होंने अपॉर्चुनिटी को टैप करना शुरुआत किया है, इट कैन मैसिवली कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड। अभी अगेन इसका जो कंट्रीब्यूशन है, सेपरेटली इन्होंने पीपीटी में कहीं मेंशन नहीं किया है, बट दे आल्सो टॉक्ड अबाउट कि विल स्टार्ट शेयरिंग दोस नंबर्स सेपरेटली एज दे बिकम अ बिट मीनिंगफुल। तो करंटली मीनिंगफुल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट शेयरिंग इट, बट प्लान इज टू अगेन शेयर इट फॉरवर्ड एज इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। तो सी, अब ये करते क्या है ना, सी, अब ये कोई क्लाइंट को, जैसे इन्होंने इस क्वार्टर टू के अपडेट्स में शेयर किया, दे ऑनबोर्डेड अगेन क्वाइट अ फ्यू मोर क्लाइंट, जैसे एसएमसी ग्लोबल है, मेगा सिटी है, देन अदानी गैस है, अल्ट्राटेक है, बिरला सॉफ्ट है। तो दे हैव अनाउंस क्वाइट अ फ्यू न्यू क्लाइंट जो ऑनबोर्ड हुए। अब ये जब क्लाइंट आता है, एक प्लेटफॉर्म के साथ आता है, मे बी उसको प्रोपेल दे दिया, जॉयर दे दिया, या फिर जो इनका सॉफ्टवेयर सैस प्लेटफॉर्म है वो दे दिया, तो कोई एक के साथ ये ऑनबोर्ड करता है, बट ये क्रॉस सेलिंग होता है। तो आईपीओ के टाइम जब इनका क्रॉस सेलिंग का परसेंटेज था, वो 16% पे था। अभी ये क्रॉस सेलिंग का परसेंटेज 21% पे पहुंचा है। तो इसेंशियली एक क्लाइंट अभी इनके एक दो से ज्यादा सॉल्यूशंस यूज कर रहा है, पहले एक कर रहा था, अब दो कर रहा है या फिर तीन कर रहा है। और ये इनकी खास बात है। सी, अब जो इनका क्लाइंट बेस है ऑलमोस्ट 35-3600 पे पहुंचा है, तो वो उस पेस पे अगेन 20-25% पे ग्रो नहीं होगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा एक रेड फ्लैग भी है, जो काफी माइनर फ्लैग्स है। इनका जो एक कस्टमर बेस था, जो पहले से 20-25% ग्रो करता था, अब 16-17% पे ग्रो कर रहा है। तो पेस ऑफ ग्रोथ जो है ना, नए क्लाइंट को ऐड करने का, वो थोड़ा कम हुआ है। एंड इवन जो कस्टमर कंज्यूमर बेस है, जो इनका एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कार्ड स्वाइप कर रहा है, ये भी नंबर है ना, पहले 20-25% ग्रो करता था, हम अभी ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर है जब कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। तो इवन दैट पेस हैज कम डाउन बिकॉज बेस बड़ा होते जा रहा है। अब इनका जो सारे सॉल्यूशंस है, ऑलमोस्ट 35 लाख consumers are using that, तो बेस भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दोस नंबर्स परसेंटेज वाइज आर कमिंग डाउन। बट वी हैव टू सी कि ये आगे चलते हुए और भी कम होता है, या फिर ये स्टेबल होता है, या फिर इंक्रीज होता है, बिकॉज दिस इज एसेंशियली गोइंग टू ड्राइव इनका आगे चलते हुए फ्यूचर में रेवेन्यू का जो पेस है ग्रो करने का, ये कंटिन्यू होगा कि नहीं। तो अब क्रॉस सेल बढ़ रहा है, बट जो कस्टमर एक्विजिशन बेस है वो थोड़ा पेस कम हुआ है। तो ये दोनों नंबर्स को आई एम ट्रैकिंग क्लोजली एंड विल इवन ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये कस्टमर जो इन्होंने इस क्वार्टर में अनाउंस किए, ऑनबोर्डेड, दे हैव स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट, बट पोटेंशियल इज एज दे सेड कि एज वी हैव सीन इन द पास्ट एज वेल, जैसे डॉक्टर बत्रा का इन्होंने एग्जांपल प्रीवियसली भी दिया था, जॉयर के साथ ऑनबोर्ड किया था, बट इट स्टार्टेड यूजिंग प्रोपेल एज वेल, एंड देन द पार्टनरशिप एसेंशियली ग्रोज। तो ये इनका अपडेट रहा है। अब अगर डिवाइड करके देखें रेवेन्यू ग्रोथ आया कहाँ से, तो इनकी जो तीनों वर्टिकल्स है, सॉफ्टवेयर देखे, प्लेटफॉर्म देखे, या फिर प्रोग्राम फीस देखे, ऑल दिस टाइम डिड वेल। तो सॉफ्टवेयर जनरली इनका सॉफ्टवेयर होता है जो 10-15% ग्रोथ दिखाता है, इस बार उसकी ग्रोथ आई थिंक 23% पे रही थी, तो इवन दैट डिड वेल दिस टाइम। इनका जो प्रोग्राम फीस है, दैट आल्सो डिड वेल कंपेयर टू Q1। Q1 में आई थिंक उसका ग्रोथ हाई टीन्स में या फिर 20s में था, इस बार उसका ग्रोथ 38% आया है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे ओवरऑल H1 का ग्रोथ 26% दिख रहा है, एंड प्रोपेल कंटिन्यूज टू डू वेल, उसका ग्रोथ आई थिंक 47% आया है। तो ऑल द थ्री सेगमेंट जो अपने रेवेन्यू को ये बकेट करते हैं, तीनों बकेट्स में ग्रोथ अच्छी रही है इस बार की। अब इस बार का अगर पीएनएल देखें एक बार, यू विल नोटिस कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ है ऑलमोस्ट 42% है, एंड जो इनके मार्जिन है ग्रॉस लेवल पे, देयर स्टिल अ बिट ऑफ प्रेशर, बट इफ यू कम डाउन, इन्होंने इंसेंटिव्स एंड कैशबैक को कंट्रोल किया है। अब सी, ये जो क्वार्टर था, इसमें इन्होंने दे टॉक्ड अबाउट कि जो दिवाली दशहरा होता है,
यहाँ पे कुछ एडिशनल कैशबैक से रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो नंबर है थोड़ा स्पाइक अप हुआ है, बट दे स्टिल हैव मेंटेन्ड इट वेल, जिसकी वजह से आप देखेंगे पहले तो यहाँ पे ग्रोथ 60, 70, 80% की होती थी, जिसकी वजह से इनका एडजस्टेड जो मार्जिन है या फिर रिपोर्टेड एबिटा लेवल पे मार्जिन है ना, वो शार्पली नीचे आ जाते थे, बट उन्होंने कभी वो थोड़ा कर्टेल किया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट है एट एडजस्टेड एबिटा लेवल या फिर रिपोर्टेड एबिटा लेवल। अब दो आई लुक एट बेसिकली रिपोर्टेड एबिटा बिकॉज वो थोड़ा कंजर्वेटिव नंबर हो जाता है इंक्लूडिंग द ईसॉप कॉस्ट, बट वहां पे भी इंप्रूवमेंट है। अब थोड़ा नीचे आए तो इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा है, ऑब्वियसली अब नया ऑफिस भी इन्होंने लिया है, जो एसेट नया एक्वायर कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, बट स्टिल दे मैनेज टू डू क्वाइट वेल एट पैट लेवल, यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 79% की है। अब इस क्वार्टर के नंबर चलो ये तो अच्छे ही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, बट अच्छी बात ये भी रही है ना कि इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो क्या होने वाला है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेवल देखेंगे, दे स्टिल आर नेगेटिव इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो टर्म्स। आई थिंक 19-20 करोड़ के आसपास कुछ नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, बट इनका कहना है कि बाय एंड ऑफ FY26 we will become positive at operating cash flow level as well, and पूरा जो FY27 होगा will make operating cash flows positive operating cash flows। तो essentially ये cash flow level पे are also very confident to become positive in the next year, and ये positive तो इस साल के एंड में ही हो जाएंगे, but entire FY27 will be cash flow positive as well। अब ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्या है ना, इनकी बुक में कुछ एसेट्स पड़े हैं, जैसे अब ये कार्ड्स इशू करते हैं, तो बिफोर एनी फेस्टिवल पीरियड जहाँ पे ये कार्ड्स को रिफिल करके रखते हैं, बेसिस अगर डिमांड स्पाइक अप होता है, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो इट ऑल सिट्स इन देयर इन द रिफिल कार्ड जो इनके पास रहते हैं, तो वहां पे इनका जो पैसा है वर्किंग कैपिटल इनका अटका पड़ा होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बन पाता है। बट अगर ये नए क्लाइंट ऑनबोर्ड करते रहेंगे और ये अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका फंसा हुआ रहेगा, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट। आपका जो पैट है उसी टर्म्स में आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी मे बी बिट विद स्मॉलर डिफरेंस शुड स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये भी इन्होंने फर्स्ट हैंड गाइडेंस दिया है कि नाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि FY27 इज गोइंग टू बी अ ईयर जहां पे हम कैश फ्लो लेवल पे भी पॉजिटिव होने वाले, तो विच इज गुड। ये अपडेट मुझे अच्छे लगे। तो इसेंशियली थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर देम। अभी इन्होंने कुछ और चीजें अनाउंस किया कि इसी इंटरनेशनल मार्केट में दे आर क्वाइट होपफुल, तो इनका इन्होंने गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी ऑफिस बनाने का इनका काम चल रहा है, एंड इवन इन दी जो ईमिया रीजन है दे आर गोइंग टू ओपन ऑफिस इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो कुछ वीक्स में दोनों रीजन में गिफ्ट सिटी इनका ऑफिस भी स्टार्ट होना है, एंड जो ईमिया रीजन है जहां से ये मिडल ईस्ट वगैरह या ईमिया रीजन में फोकस करने वाले हैं, तो दे आर लुकिंग टू इवन गो बियॉन्ड जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज, दे आर गोइंग टू गोइंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स। जो ये इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है ना, इसको आगे चलते हुए सस्टेन करने के लिए इज गोइंग टू हेल्प देम। तो विच आर गुड अपडेट्स। अब इनका क्रॉस सेलिंग पे फोकस है जो करंट क्लाइंट्स है, बिकॉज ये अगर क्लाइंट बेस स्पेस से नहीं बढ़ेगा तो द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज क्रॉस सेलिंग करना। सी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन तो दैट इज वन रूट फॉर ग्रोइंग दैट, इन्होंने किए भी, बट जो सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किए हैं दे आर क्वाइट स्मॉल। ये स्केल होंगे, रेवेन्यू ग्रोथ में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो टिल दैट टाइम यू नीड टू ग्रो योर बिजनेस ऑर्गेनिकली एज वेल, जो करंटली आ भी रहा है, बट ये पेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो एवरीथिंग सो फार लुक्स गुड फॉर देम। रेवेन्यू ग्रोथ जो इनका गाइडेंस है दे आर गोइंग क्वाइट इन लाइन। मार्जिन्स पे जो इंप्रूवमेंट एंटिसिपेटेड था सिंस लॉन्ग टाइम, 2 क्वार्टर से जब इन्होंने वो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाया, एंड दे क्वाइट होपफुल। तो इनका जो कॉन कॉल है ना, इट वाज क्वाइट पॉजिटिव। मैनेजमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंटली सेड कि हमारा जो मार्जिन है विल कंटिन्यू टू मेंटेन हियर, और ये 40-45% जो ग्रोथ है इज नॉट जस्ट फॉर FY26, beyond FY26, FY27, FY28 also will continue to grow with the same momentum। कुछ और एक्विजिशन भी इनका प्लान है, तो करंटली भी ये 2-3 एक्विजिशन करने के एडवांस नेगोशिएशन टॉक्स में है। इनके पास सफिशिएंट मनी है, जो इन्होंने प्रीवियस ईयर में आई थिंक 500-600 करोड़ आई थिंक दिसंबर में कुछ रेस किया था, तो इनकी बुक में अभी भी 570 करोड़ पड़ा हुआ है। तो नया एक्विजिशन करने के लिए इनको एडिशनल पैसे की जरूरत नहीं है, ना इक्विटी डाइल्यूट करना होगा, ना डेट रेस करना होगा। विद द करंट मनी दे हैव दे विल बी एबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। तो करंटली इनका वो जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, ड्यू डिलीजेंस होता है, वो सब चल रहा है। दे विल अनाउंस इट शॉर्टली, एंड बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कुछ ना और 1-2 एक्विजिशन तो ये अनाउंस कर ही देंगे, तो विच विल कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। तो ये छोटा मोटा एक्विजिशन नहीं है, आई थिंक वन ऑफ देम इज गोइंग टू बिग एक्विजिशन। तो बट इन्होंने अभी तक टाइमलाइन नहीं सेट किया कि एग्जैक्टली किस मंथ में होगा और उसके लिए कितना पैसा लगेगा। दे हैव नॉट shared any exact details, but it might happen by the end of financial year, so we'll have to essentially see that. The numbers are good, valuation wise it's not looking that expensive, and ये growth momentum is good। अगर ये continue करते हैं तो stock might even reward। So definitely worth keeping you on a watch list। Let me know if your queries, I'll add those in the upcoming video। Thank you so much।